कोई 19वीं ये 15वीं 16वीं सदी की बात है। 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक यूरोप में एक अजीबो-गरीब किस्म की बीमारी है। उसमें ये होता था कि जो लोग शिप्स के ऊपर जब इन्होंने लंबे लंबे यूरोपियंस ने सफ़र करने शुरू किए कि जो बहरी सफ़र के ऊपर लोग जाते थे, उनका जो क्रू होता है, जब वो वापस आते थे काफ़ी दिनों के सफ़र करने के बाद, तो उन लोगों में मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लागर होते थे और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती थी। ये सिलसिला तकरीबन 2-3 सदी चलता रहा। उनके दांतों से, मुंह से खून आना शुरू हो जाता था, दांत बिल्कुल कमज़ोर हो जाते थे, जिस्म काला पड़ जाता था और इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती थी। तो वहाँ उस वक्त के जो ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे या तबीब थे, बहुत परेशान थे। इतनी साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अपने तौर पे इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल ये 1750 में एक ब्रिटिश नेवी का सर्जन था, जेम्स लैंड ऐसे करके उसका नाम है। उसने एक्सपेरिमेंट किया। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे क्योंकि उस वक्त जो तरीका इलाज था वो कुदरती था और कुदरती ग़िज़ाओं के साथ ही एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उसने एक तजर्बा किया। उसने लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको मुख्तलिफ इक़साम की खुराकें दी, उन लोगों को जो बहरी सफ़र से वापस आते थे और जो बीमार थे। एक ग्रुप को उसने लेमन जूस दिया। इस तरह मुख्तलिफ खुराकें मुख्तलिफ ग्रुप्स को दी गई। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिन लोगों को नींबू का रस दिया गया, उनके अंदर चंद दिनों में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होगी। वो लोग ठीक होना शुरू हो गए और वो सेहतमंद हो गए और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में वो इतने सेहतमंद हो गए कि अपने काम पे जाने के काबिल भी हो गए। उसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो बीमारी है, उस बीमारी को नाम दिया गया था स्कर्वी का। इस बीमारी में अगेन मुंह से, मसूड़ों से खून आता है, दांत मसूड़ों से अलहदा हो जाते हैं, जिस्म के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंसान कमज़ोर होता है। तो उन्होंने कहा ये जो बीमारी स्कर्वी है और जो खुराक इसको ठीक करती है, उसको उन्होंने ए स्कर्वी का नाम दिया। ए का मतलब एंटी होता है ना, किस चीज़ के एंटी, ए स्कर्वी। और फिर उसको एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया गया बाद में। तो ये जो बीमारी है, और इस बीमारी से इस दौरान में कहा जाता है तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग मर गए इस बीमारी से। जैसे आजकल कोरोना की वबा है, वो समझें कि उस दौर का कोरोना जैसी वबा ही थी, लाइलाज बीमारी थी। तो फिर वो बाद में डिस्कवर हो गया इसका तरीका इलाज। तो उन लोगों को जिसको भी ये मसला होता था, लेमन जूस दिया जाता था या ऑरेंजेस दिए जाते, वो ठीक होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कानून बना दिया कि जो लोग बहरी सफ़र पे जाते थे उनको साथ में लेमन रखना एक कानून बन गया, वो मस्ट था। बाद में ज़रा रिसर्च फर्दर होती गई, वक्त गुजरता गया, फिर ये बीमारी बिल्कुल ठीक होगी और ख़त्म होगी। दुनिया से तकरीबन आप स्कर्वी ना होने के बराबर है, तकरीबन ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा वो क्या चीज़ है ऐसी, वो क्या चीज़ है जिसकी कमी से जिस्म में इतनी ज़्यादा मनफी तब्दीली होती थी, जिस्म इतना बीमार होता था, और वो चीज़ को अगर दे दें तो जिस्म ठीक हो जाता था। तो ये साबित हुआ वो जो ग़िज़ा का अज्जा था, जुज़ था ग़िज़ा का इम्पोर्टेंट, उसको विटामिन सी का नाम दिया, जिसको हम आम ज़ुबान में एस्कॉर्बिक या मेडिकल लैंग्वेज के अंदर में एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी हमारे जिस्म के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर ये जिस्म में इसकी कमी हो जाए तो ये सारी बीमारियां और सारी तरह के मसाइल पैदा करता है। विटामिन सी को एसेंशियल विटामिन कहा जाता है। एसेंशियल से याद रखें, जब हम न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में जब हम एसेंशियल कहते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि खुराक का वो अंसर जो हमें खुराक में लेना लाजमी है, जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। सारे न्यूट्रिएंट एसेंशियल नहीं होते, चंद होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, वो खुराक से लेना लाजमी होते हैं, और अगर ना लिए जाएँ, हमारी खुराक में शामिल ना हो, तो उनकी कमी से बीमारी हो सकती है। तो विटामिन सी रिसर्च के मुताबिक इसकी क्या जिस्म के अंदर अफादियत है, विटामिन सी क्या चीज़ है और क्या काम करता है। विटामिन सी हमारे जिस्म के अंदर ये कोलेजन फाइबर होता है। हमारे जिस्म में कोलेजन प्रोटीन होती है, इसको जो कहते हैं कि ये सीमेंट की तरह काम करती है। ये बॉडी का सीमेंट है। जैसे हम एक इमारत बनाते हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट ना हो तो ज़ाहिर है बिल्डिंग या दीवार नहीं बन सकती। ये हमारे जिस्म का सीमेंट जो होता है वो कोलेजन होता है, यानी हड्डियों को गोश्त से जोड़ने वाली चीज़।
खून की नालियाँ उनको गोश्त के साथ जोड़ के रखने वाली चीज़, दांतों को मसूड़ों के साथ जोड़ कर रखने वाली चीज़, ये कोलेजन है और ये सीमेंट है। और अगर ये कोलेजन जो है, इसके बनने के अमल में विटामिन सी का बहुत कलीदी किरदार है। अगर विटामिन सी ना हो बॉडी के पास तो ये कोलेजन प्रोटीन्स नहीं बनती और जिसकी वजह से फिर ये मसूड़े दांतों से अलहदा होने शुरू हो जाते हैं, खून की नालियाँ गोश्त से अलहदा होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ जो हैं वो गोश्त को छोड़ना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा किरदार जो विटामिन सी का है वो ये कोलेजन्स बनाने के अंदर इसका किरदार है। इसकी कमी हो जाए तो मैंने आपसे शेयर किया, ये वाले मिसाल हो जाते हैं। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे दिमाग के और असाबी निज़ाम के जो केमिकल्स होते हैं उसको बनाने में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसकी विटामिन सी की कमी हो जाए तो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और इस तरह की मूड रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं, होती हैं। हमारी खून की नालियों के अंदर, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारी ये खून की नालियाँ, हमारी आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ये ब्लड वेसल्स वीक होती हैं और इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या दिल की जो बीमारियाँ वो होने के खदशात होते हैं। हमारी हड्डियों की जो कार्टिलेज है, हमारी हड्डियों की जो नरम जॉइंट्स की जो नरम हड्डी है उसको कार्टिलेज कहते हैं और उसके बनने में विटामिन सी का इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो फिर ये जो बैकबोन होता है, हमारी जो डिस्क कहते हैं ना, डिस्क खराब होती है, वो भी कार्टिलेज से मिलकर बनी है, तो उसकी बीमारी होती है। जोड़ों का जो हमारे ख़ास तौर पे ये नी जॉइंट्स का जो मसला होता है, हमारे जोड़, ये जो हमारे घुटने के जोड़ों में बीमारी होती है, उसमें भी कार्टिलेज घिसना शुरू होती है और कार्टिलेज के बनने में विटामिन सी का क्लीवेज करता है। लेकिन जो बड़े फंक्शंस हैं, जो बहुत बड़े सिग्निफिकेंट फंक्शंस हैं, उसके अंदर कोलेजन्स बनने में इसका रोल। उसके अलावा ये पोटेंट और इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद है कि हमारे जिस्म में जो हम केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे होते हैं और वो अंदर हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लोहे को जंग लगता है, इसी तरह हमारी बॉडी में उसी अमल के तहत हमारे अंदर भी जंग लगता है। और उस जंग के अमल में कैंसर, ख़ास तौर पे कैंसर बीमारी है जो वो हो सकती है। ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी जो जंग लगने का अमल है उसको रोकती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स को। ये दूसरा बड़ा इसका रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट है। और तीसरा जो बहुत बड़ा विटामिन सी का किरदार है वो हमारे डिफेंस सिस्टम में, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर विटामिन सी का रोल है। इम्यून सिस्टम के रेफरेंस से ख़ास तौर पे आज हम बात कर रहे हैं विटामिन सी का इम्यून सिस्टम में रोल। कोरोना के हवाले से ज़ाहिर हम इम्यून सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हमने आप सबसे डिस्कस किया। कोरोना अभी गया नहीं है, याद रख लिए, प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लीजिए। कोरोना अभी नहीं गया, कोरोना है, अभी भी डेथ्स हो रही हैं, अभी भी खबरें आ रही हैं, इसको सीरियसली लीजिए। जब हो गया तो हमारे पास कोई हल नहीं है, आज वक्त है, अपनी सेहत को ठीक कर लीजिए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए, तो कोरोना वायरस आपको कुछ नहीं कहेगा। कोरोना वायरस के हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि दो सेहतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ और एक हमारी इम्यून हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ की इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इम्यून हेल्थ में हम आजकल बात करें। इम्यून हेल्थ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर हमारी नींद का लेना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, नागज़ीर है। अगर नींद नहीं है इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। स्लीप, दूसरा एस जो है वो उसके अंदर शुगर, अगर हम शुगर ले रहे हैं तो इम्यून सिस्टम को वीक करती है। और तीसरा एस क्या है वो आप लोग बताइए? स्ट्रेस। तीसरा एस जो है वो स्ट्रेस है, अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और स्ट्रेस का सबसे बड़ा सोर्स ये हमारा मीडिया है, ये हर तरह का उसके अंदर मीडिया आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सारी मीडिया आते हैं। इससे भी कोशिश करें जितना हो सकता है अवॉइड करें। न्यूट्रिशनल जो रोल है वो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल इस वक्त विटामिन डी का आया है। बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि विटामिन डी की कमी इम्यून सिस्टम को वीक करती है और जिसकी वजह से अगेन कोरोना या बाकी सारे वायरसेस आसानी से इंसान पर अटैक कर देते हैं। हमने विटामिन डी के ऊपर डिटेल में बात की थी। और दूसरा जो न्यूट्रिएंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं वो विटामिन सी है। आज हमने विटामिन सी को सेलेक्ट किया है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, नागज़ीर है। विटामिन सी की कमी भी अगेन इम्यून सिस्टम को वीक करती है और कोरोना और बाकी वायरसेस हो सकते हैं। और रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है कि विटामिन सी इस्तेमाल कराने से कोरोना की अलामत में बड़ा अच्छा बेहतरी आती है, कोरोना से बेहतर रिकवरी हुई है और इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। तो ये इसके विटामिन सी के बॉडी के अंदर किरदार हो गए। हमारी बॉडी को विटामिन सी कितना चाहिए, इसको कहते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ये सेट होता है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ होते हैं, सेट करती हैं। कुछ मुल्कों में कहा जाता है कि औरतों के अंदर 60 मिलीग्राम और मर्दों के अंदर 70 मिलीग्राम। अभी जो लेटेस्ट ज़्यादा अडॉप्ट हो रही है वो कह रही है कि मर्दों में
70 मिलीग्राम और औरतों के अंदर और बंदों में 90 मिलीग्राम, औरतों में 70 मिलीग्राम जितना विटामिन डी पर डे लेना ज़रूरी है, लाजमी या नागुज़र है, हमारी खुराक में ये होना चाहिए। तो कहाँ से मिलता है हमारे अंदर विटामिन सी, हम कहाँ से ले सकते हैं? यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन मैं आप लोगों से क्लियर कर दूँ कि कहा जाता है आम तौर पे कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक एसिड दरअसल विटामिन सी एग्जैक्टली नहीं है। विटामिन सी जो है वो एक पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है, एक पूरी मशीनरी का नाम है, हम कह लें। उसका एक पार्ट एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड के सिंथेटिक होता है, जो इंसान ने केमिकल से बनाया वो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो अगर हम कहें कि हमने एस्कॉर्बिक एसिड ले लिया जो कि सस्ता मिलता है, 5 रुपए की गोली में 500 मिलीग्राम होता है, हम कहें कि हमने अपना विटामिन सी पूरा कर लिया, तो ये गलत फहमी है, उससे नहीं होता। असल विटामिन सी जो पूरा कॉम्प्लेक्स डिटेल्ड विटामिन सी है वो कुदरत की चीज़ के अंदर है। किन चीज़ों में है? ये सब्जियों और फलों के अंदर है। विटामिन डी की हमने बात की थी, विटामिन डी एनिमल फूड के अंदर होता है, ज़्यादा गोश्त में होता है, वो सब्जियों फलों में, प्लांट्स में नहीं होता। और विटामिन सी जो है ये गोश्त में एनिमल सोर्स में नहीं है, ये प्लांट सोर्स के अंदर है। फ्रेश सब्जियों और फलों के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार के अंदर होता है। विटामिन सी एक सेंसिटिव विटामिन है, ये हसास है बहुत ज़्यादा। इसको अगर आप गर्म करेंगे किसी फ्रूट या सब्ज़ी को तो उसका विटामिन सी ज़ाया हो जाता है। अगर आप इसको स्टोर करेंगे तब ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करेंगे तब ज़ाया हो जाता है, चंद दिन वैसे ही पड़े रहे स्टोरिंग कर लें तब विटामिन सी ज़ाया हो जाता है। तो कुदरत चाहती है कि आप फ्रेश सब्जियां और फ्रूट खाएं, फ्रेश खाएं। अनफॉर्चुनेटली आप देखें जो असल विटामिन का सोर्स है फ्रेश सब्जियां और फ्रूट, वो बाज़ारों के अंदर आम को रेडियों के ऊपर और गंदी जगहों पे बिकती हुई नज़र आ रही होती हैं। और जो केमिकल्स हैं, जो नकली हैं, जो 2 नंबर हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी शीशों वाली दुकानों में सजे हुए हैं और महंगी कीमत में बड़े शौक से लेते हैं। तो तमाम सब्जियों और फ्रूटों में कुछ ना कुछ मकदार के अंदर विटामिन सी होता है, लेकिन जिन चीज़ों में ज़्यादा अच्छी मकदार के अंदर है उसके अंदर शामिल है ये आम मशहूर तो यही है कि जी सिट्रस फ्रूट्स में होता है। हालांकि सिट्रस फ्रूट अच्छा सोर्स है लेकिन बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। हम कहते हैं कि किन्नू और लेमन के अंदर ही विटामिन सी सिर्फ होता है, सिर्फ उनमें नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसे जिसमें उनसे ज़्यादा बेहतर मकदार के अंदर विटामिन सी अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंद गोभी में बड़ा अच्छा विटामिन सी है। उसके अलावा ये बेल पेपर्स जो हैं, शिमला मिर्चों के अंदर, मुख्तलिफ रंगों वाली शिमला मिर्च, इनके अंदर विटामिन सी अच्छी मकदार के अंदर होता है। अमरूद में विटामिन सी बड़ा अच्छा होता है, ऑरेंज से भी ज़्यादा अमरूद के अंदर विटामिन सी। और एक सब्ज़ पत्ते वाली एक आप कह लें, एक सैलड कह लें या एक प्लांट है जिसको केल कहते हैं, केल उसका नाम है अंग्रेज़ी। वो पालक की तरह के पत्ते होते हैं। आप उसको आम घर में आप गमले में उगा सकते हैं। उसको काट के अगर आप शेक में डालें तो वो विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, बल्कि उसके अंदर कैल्शियम और भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, इसलिए आप उसको ले सकते हैं। तो फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल कीजिए, मुनासिब मकदार में इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें यह नहीं होता कि एक चीज़ पता चल गई तो उसी को हम बहुत मकदार में खाना शुरू कर दें। कुदरत ने तमाम चीज़ें कॉम्बिनेशन के अंदर उन तमाम चीज़ों में डाली हैं जो हमारे इलाके में अवेलेबल है। फार्मूला ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें मौसम की खाइए और अपने इलाके की खाइए, तो आपको ये विटामिन और मिनरल्स ये सारी चीज़ें मिलेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि कुदरत ने एक ख़ास पैकेज में और एक ख़ास कम्बिनेशन के अंदर चीज़ें दी हैं, वो इंसान कभी भी नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे किन्नू में अगर विटामिन सी है तो इसके अंदर और भी बहुत से विटामिन और मिनरल्स और एंजाइम हैं जो विटामिन सी को हज़म होने में, जो आंतों में जज्ब होने में और लीवर में मेटाबोलाइज होने में हेल्प करते हैं। वो इंसान नहीं वो कॉम्बिनेशन की सूरत बना सकता। अब जैसे आयरन है, आयरन की एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के बगैर नहीं होती। तो आयरन, अगर किसी को विटामिन सी की कमी है तो उसको आयरन की कमी भी हो जाएगी। तो इसलिए ये कुदरत के कॉम्बिनेशन है, ये फ्रेश या कुदरत की चीज़ों में ही रीज़नेबल क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हैं। इनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इनकी कमी से ही दरअसल ये जितनी भी हमारी बीमारियां, चाहे वो ये इन्फेक्शन की बीमारियां हों जिसमें कोरोना और डेंगू और हेपेटाइटिस और ये गले के इन्फेक्शन और फेफड़ों के इन्फेक्शन और मैदे के इन्फेक्शन, तमाम इन्फेक्शंस हों, या चाहे ये दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, जोड़ों के दर्द या एंजाइटी, डिप्रेशन या और जो आम बीमारियां चल रही हैं बीमारियों, ये दरअसल इन कुदरती अज्जा की हमारे जिस्म में कमी की वजह से ही हो रही है। और वो बड़ी रीज़नेबल मकदार में हमारे आम
जो एक्सेस के अंदर हमारे आम जो अवेलेबल फ्रूट्स और सब्जियाँ उनके अंदर अवेलेबल होती हैं। विटामिन सी का मैं जस्ट इम्यून सिस्टम के रेफरेंस से ये क्या करता है इम्यून सिस्टम में जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आप इसको ऑन करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ये 3 तरीक़ों से इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। एक तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल जो आर्मी है हमारी, जिसने लड़ना है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जाके, ये उसको मजबूत करता है, ये उसकी मजबूती है। और मैं आपसे पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि विटामिन सी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये शुगर से बिल्कुल मिलता जुलता है। विटामिन सी अगर आप शुगर भी साथ ले रहे हैं तो शुगर इम्यून सेल्स के अंदर चली जाती है विटामिन सी की जगह के ऊपर, विटामिन सी की जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। और विटामिन सी इम्यून सेल की ताकत है, जिसने लड़ना है वायरस के खिलाफ, उसकी ताकत विटामिन सी है। लेकिन उसकी जगह पे शुगर चली जाती है और उसको इनएक्टिव कर दी और डीएक्टिव कर देती है। तो ये शुगर जो है इससे अवॉइड करना है अगर हमने अपने अंदर विटामिन सी लेके जाना। तो ये इम्यून सेल्स की ताकत है। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ बनती है, हम वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो जाके वायरस को किल करती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ बनने का जो अमल है उसके अंदर इनका बड़ा कलीदी किरदार है। ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, उसको बनने में हेल्प करती हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एक केमिकल है, एक कुदरत की ड्रग है जिसको इंटरफेरोन्स कहते हैं। वो भी जाके अटैक करती है वायरसेस के ऊपर। एक मजबूत एंटीवायरल ड्रग है जो हमारे अंदर बनती है। तो विटामिन सी इंटरफेरोन्स के बनने के अमल में भी ये हिस्सा लेता है और इंटरफेरोन भी बनाता है आपके जिस्म। तो मैं जस्ट इसको समराइज़ करूँगा जो हमने गुफ्तगू की कि विटामिन सी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इस वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जिनको हम ये बॉडी में स्टे नहीं करते। विटामिन डी फैट सॉल्युबल था, अगर आपने एक्स्ट्रा ले लिया तो जिगर में स्टोर हो जाता है और आपको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल होता रहता है। 6 महीने का विटामिन डी भी आप अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। इसका मतलब है कि जो ये बॉडी में स्टोर नहीं होगा, आपने जितना भी ज़्यादा ले लिया, बॉडी को जितना चाहिए उतना रखेगी, बाकी उसको यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी, 24 घंटों के अंदर बाहर निकाल देगी जिसमें से। तो इसलिए इसको रोज़ाना की बुनियादों के अंदर अपनी खुराक में शामिल करना विटामिन सी को इंतहाई ज़रूरी है। तो विटामिन सी अच्छा मज़े की बात है कि वो मेजॉरिटी जो जानवर हैं इस आप कह लें कि ज़मीन के ऊपर, वो उनके अंदर खुद ही विटामिन सी बन रहा था। इंसान और चंद एक जानदार और हैं जो कि अपना विटामिन सी नहीं बना सकते, इनको बाहर से लेना ज़रूरी है। अच्छा, मुख्तलिफ जो एज ग्रुप्स हैं या मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर इसकी जो रिकमेंडेड अलाउंस है वो भी डिफरेंट है। मतलब आम आदमी का, जैसे मैंने आपको बताया कि आम मर्द का 90 मिलीग्राम और औरत का 70 मिलीग्राम उसको रोज़ाना खुराक में लेना ज़रूरी है। लेकिन हामला खातून जो है या प्रेग्नेंट वूमेन है उसकी विटामिन सी का RDA ज़्यादा है, उसको तकरीबन 120-30 मिलीग्राम लेना चाहिए। उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसके अंदर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट लिखा गया है बाकायदा, वो ज़्यादा हो जाती है। वो है एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग। जो बंदा स्मोकिंग करता है उसकी विटामिन सी का RDA फिर 90 मिलीग्राम नहीं, उसका 140-50 मिलीग्राम है, वो ज़्यादा विटामिन सी लेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग दूसरी बात इसमें यह है कि जो पैसिव स्मोकिंग है, अगर आपके घर में एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो समझें वो आपके पूरी फैमिली को भी बुला रहा है, और जो उसको नुकसान है वो आपको उससे भी ज़्यादा नुकसान है। इसको पैसिव या सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। तो जो अगर आपके घर में एक बंदा सिगरेट पीता है तो आपके विटामिन पैसिव स्मोकिंग वालों की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनको विटामिन सी रूटीन से ज़्यादा लेना चाहिए। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबल है, एसेंशियल विटामिन है। इसका हमारे दिमाग असाब की सेहत में, हमारे खून, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, खून की नालियों की सेहत के लिए, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इम्यून सिस्टम में हमारे ये जो है एंटीऑक्सीडेंट इसका बड़ा कलीदी किरदार है। और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के रेफरेंस से विटामिन सी लेना, इसके लेवल्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कहाँ पे? फ्रेश सब्जियों और फ्रूट के अंदर है। आजकल अमरूद अवेलेबल हैं, लेकिन कोशिश करें अमरूद के ऊपर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा की जाती हैं। आपको ऐसी सब्जियां फ्रूट मिलें जिनके ऊपर पेस्टिसाइड ना हो। ऑर्गेनिक ढूंढने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियां और फ्रूट अपनी खुराक के अंदर शामिल करें, ताकि आपको जो रिक्वायरमेंट मकदार है उसमें विटामिन सी मिल जाए। आपका बहुत शुक्रिया।